क्या जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा राजनीतिक हेरफेर होने जा रहा है? अलग अलग वेब पोर्टलों पे खबर ये चल रही है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स वो जम्मू कश्मीर आई थी, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर में थे। उसके बाद पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा जम्मू कश्मीर आए और अब इलेक्शन कमीशन के से जुड़े हुए लोग भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि इस समय केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार की प्राथमिकता अमरनाथ यात्रा है। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। 28 अगस्त 2026 तक जम्मू कश्मीर में कोई राजनीतिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किसी किस्म का कोई फेरबदल होना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं होगा। प्राथमिकता और प्रायोरिटी ये है कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से मुकम्मल हो। और आप ये भी जानते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है तो तमाम चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं, चाहे चुनाव करने हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्यूनसिपलिटी के चुनाव होना तय है। पंचायत म्यूनसिपलिटी के चुनाव हो या अन्य कोई और बड़ी गतिविधि हो, कुछ भी जम्मू कश्मीर में फिलहाल होने वाला नहीं है जब तक अमरनाथ यात्रा का समापन नहीं होता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पहले तो कई बार कहा गया कि उनको बदला जा रहा है, अब उनको रेलवे मंत्री बनाया जा रहा है कि जी वो रेलवे मंत्री बन रहे हैं तो उनका जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाना तय है। हालांकि इस बात की भी कहीं से कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और ये भी लोग जानते हैं कि जब तक अमरनाथ यात्रा मुकम्मल नहीं हो जाती, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी लेकर किसी और को इस यात्रा के बीच में दी जाएगी, ये नामुमकिन है, ये होगा नहीं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा का इंतजाम का जहां तक ताल्लुक है वो मुकम्मल तौर पर अब केंद्र सरकार के कंधे के ऊपर है। सुरक्षा व्यवस्था जो करानी है उसमें केंद्र सरकार का रोल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली उनको मॉनिटर करना है इस यात्रा को। तो 28 अगस्त तक तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब आइए इन परतों को खोलते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज आज से नहीं, जब से भारत लोकतंत्र बना है और जब से भारत में पार्लियामेंट का सिस्टम निजाम शुरू हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा जब से हैं, तब से पार्लियामेंट के अंदर ये कमिटीज बनती हैं। अलग अलग राज्यों में ये कमिटीज रूटीन में जाती हैं और उन राज्यों में जाकर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के राजनीतिक लोगों से, स्टेक होल्डर्स से बात करती हैं। फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट को बाद में राज्यसभा और लोकसभा में टेबल किया जाता है। कई बार ये होता है कि ऑडिट ने कोई चीज़ जम्मू कश्मीर को लेकर कही है, उस चीज़ को जब गंभीरता से अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी लेती है तो उसका भी निरीक्षण करने के लिए कमेटियां यहाँ आती हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जम्मू कश्मीर आना कोई अचरज वाली बात नहीं, रूटीन का मामला है। इसका जम्मू कश्मीर को का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से या जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा परिवर्तन आने से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए पूर्व राज्यपाल NN वोहरा। NN वोहरा जम्मू कश्मीर में एक प्राइवेट कार्यक्रम में आए थे। उस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक समय राष्ट्रपति रहे और बाद में केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर करण सिंह, वो भी मौजूद थे। अन्य कई और बड़े लोग मौजूद थे। इंटरफेथ एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में NN वोहरा आए थे। कार्यक्रम खत्म, NN वोहरा वापस। अब जाहिर सी बात है, जब पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर आए तो वो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक लोगों से मिलेंगे, जिनको वो जम्मू कश्मीर में जानते हैं उनसे मिलेंगे। लेकिन इसका जम्मू कश्मीर की अभी की परिस्थितियों से या जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार ने किसी को इंटरलॉक्यूटर बनाकर जम्मू कश्मीर न भेजा है, न भेजने की कोई संभावना है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ? जाहिर सी बात है, पंचायत के चुनाव हैं, म्यूनसिपलिटी के चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल रिवीजन होनी है। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जम्मू कश्मीर में भी होना है और चल भी रहा है। जाहिर सी बात है, उसका रिव्यू कर सकते हैं या किसी निजी कार्यक्रम की वजह से भी आ सकते हैं, पर इसका भी जम्मू कश्मीर के राज्य बनने से या जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन केवल ये हो सकता है
कि जम्मू कश्मीर में को यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया जाए। जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट ये हो सकती है कि सरकार गिर जाए। जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट की संभावना जो है वो केवल ये संभावना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया जाए, सरकार को डिसमिस किया जाए, नए चुनाव करवाए जाएं। ये कुछ हो सकता है, पर क्या ये कुछ होगा? फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। एक आधा परिवर्तन कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट को रिशफल कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बढ़ा सकते हैं, वो कब जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन हो वो केवल और केवल नई दिल्ली में दो लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। चौथे किसी आदमी को कुछ पता नहीं जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो उन्होंने खुद ये दावा किया था कि बातचीत चल रही है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने ही कहा कि अब हमको मानसून सत्र जब शुरू होगा हमने धरना देना है दिल्ली में राज्य के दर्जे के लिए। तो समझ में नहीं आता, अगर बातचीत चल रही है तो फिर धरना किस चीज़ के लिए? तो इसलिए जम्मू कश्मीर में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और उनके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो जब कोई परिवर्तन होना होगा वो इन्हीं तीन लोगों से उसकी जानकारी मिलेगी। और आप जानते हैं जो कुछ आज तक जम्मू कश्मीर में हुआ उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती, हवा को भी नहीं पता होता कि सुबह क्या होने वाला है। तो इसलिए अटकलें लगाना आसान है, लेकिन जब इंसान अटकलें भी लगाए तो ये मालूम करे पहले कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है, क्यों पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर आए, और उसके बाद ये कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के लोग जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं।